तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि ब्लॉगर एप्लीकेशन में कोई न्यू ब्लॉग करते ही आप कैसे ही उस सेम ब्लॉग पोस्ट को ट्वीट कर सके आपके ट्विटर एप्लीकेशन पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पब्लिकना की मदद से ब्लॉगर और ट्विटर को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू ब्लॉग पोस्ट करता हूँ मेरी ब्लॉगर एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होते ही वो सेम पोस्ट को ट्वीट के द्वारा ट्विटर पे पोस्ट कर देता है, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल ट्वीट पोस्ट फ्रॉम ब्लॉगर विथ लोअर केस टाइटल्स ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं, मैंने जो मेरा टाइटल है वही नाम यहाँ दे दिया है। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारी ब्लॉगर एप्लीकेशन में कोई न्यू ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं उसके ऐसा होते ही सेम पोस्ट हमारे ट्विटर अकाउंट पे भी पोस्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज करूंगा गूगल ब्लॉगर को, और देन यहां पर मेरी वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए मुझे चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो इसके ड्रॉप डाउन में हम देखते हैं तो हमें मिलता है एक ट्रिगर इवेंट जो कि है न्यू पोस्ट एडिट का। तो मैं इसके साथ जाऊंगा और उसके बाद कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा मेरी ब्लॉगर ऐप का पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में। तो उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद ब्लॉगर। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही मेरी इस ब्राउज़र में ब्लॉगर एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ है, इसलिए बस अब मुझे जिस मैंने ईमेल आईडी से ये अकाउंट क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके ऐसे होते हैं आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड्स यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है तो सबसे पहले यहाँ मुझे मिल रहा है सिलेक्ट करने को मेरी ब्लॉग आईडी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी ब्लॉगर एप्लीकेशन की और मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 ब्लॉग आईडीज इसके अंदर ऐड की हैं। एक है विद द नेम कनेक्ट, दूसरी माय ब्लॉग और थर्ड है पैबली। तो मैं आता हूँ वापस यहाँ पे और आपको मैं बता दूं, आपने भी एक से ज़्यादा ब्लॉग आईडी अगर बनाई है आपके ब्लॉगर एप्लीकेशन में तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिल जाएगा उनको चूज़ करने का। मैं जाऊँगा इस पर्टिकुलर माय ब्लॉग वाले के साथ ही और उसके बाद चूज़ करना होगा मुझे यहाँ पे स्टेटस मेरे ब्लॉग का। तो इसके ड्रॉप डाउन में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं कि जब वो हमारा ब्लॉग लाइव हो तब हमारी जो ट्रिगर है वो रन करे, या जब वो ड्राफ्टेड हो तब ये स्टार्ट हो, या फिर कोई स्केड्यूल्ड हो किसी टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही लाइव हो जाए वैसे ही वो मेरे ट्विटर के पोस्ट में भी लाइक ट्विटर अकाउंट के द्वारा पोस्ट भी हो जाए। तो मैं ओनली लाइव के साथ जाऊँगा और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का बटन। तो ये जो बटन है इसके मदद से होगा क्या, मैं जो भी लास्ट पोस्ट मैंने क्रिएट की होगी मेरी इस पर्टिकुलर ब्लॉग आईडी के अंदर उसका रिस्पांस मुझे यहाँ मिल जाएगा और उस रिस्पांस के बेसिस पर ही मैं उसकी डिटेल्स की बेसिस पे अपनी एक्शन एप्लीकेशन में उसका उपयोग कर पाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको दोबारा के लेके चलता हूँ मेरी ब्लॉगर एप्लीकेशन की ओर और यहाँ आप देख सकते हैं माय ब्लॉग में लास्ट जो ब्लॉग है वो ये है, सक्सेस इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ माइंड, और उसके अंदर कोई इमेज भी है। तो मैं आता हूं मेरी वर्कफ्लो की और क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देखेंगे कैसे यहाँ एक तुरंत रिस्पांस आ जाता है। रिस्पांस आ गया है जिसमें टाइटल जो मैंने आपको बताया था ये रहा, सेम टाइटल, उसके अलावा इमेज यूआरएल यहाँ पर आ चुका है क्योंकि उसके अंदर एक इमेज है और बाकी के डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट डिटेल्स आ गई है, कब पब्लिश हुई थी एंड ऑल। तो डिटेल्स मिल चुकी है हमें, तो अब इन डिटेल्स के बेसिस पे इसको एक्शन एप्लीकेशन में उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ चूज कर लेता हूँ ट्विटर को
और ट्विटर एप्लीकेशन चूज करने के बाद यहाँ मुझे एक्शन इवेंट चूज करना है कि मैं क्या परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ इस वर्कफ्लो के थ्रू मेरे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे कि ऐड यूजर टू अ लिस्ट, कि क्या मैं कोई यूज़र ऐड करना चाहता हूँ इस लिस्ट में, या क्रिएट ट्वीट विद मीडिया, कोई ट्वीट क्रिएट करना चाहते हैं विद मीडिया लाइक कोई इमेज के साथ, या क्रिएट ट्वीट या सर्च यूज़र। तो आप जो भी एक्शन इवेंट के साथ यहाँ जाएंगे उस हिसाब से आपकी वर्कफ्लो यहाँ काम करेगी। लेकिन फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ कि एक ट्वीट करूँ मैं विद मीडिया पोस्ट मेरे ट्विटर एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए मैं जाऊँगा क्रिएट ट्वीट विद मीडिया के साथ, और देन यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मेरे ट्विटर एप्लीकेशन का पब्लिक कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगा, देन करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन एंड कनेक्ट विद ट्विटर। ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे ऑथोराइज करना होगा मेरी ऐप को जिससे मैं अपनी ट्विटर एप्लीकेशन चला रहा हूँ। तो यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि मैंने पहले ही मेरे ब्राउज़र में मेरी ट्विटर एप्लीकेशन को लॉगिन किया है, इसलिए यहाँ पर भी विद इन सेकेंड्स मेरा जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा होता है, आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। यहाँ मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मैसेज का कि आप क्या मैसेज पोस्ट करना चाहते हैं, देन मीडिया फाइल यूआरएल, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्शन इवेंट में मीडिया चूज़ किया तो फाइल यूआरएल डलेगा उस मीडिया का, तभी वो जो मीडिया इमेज वीडियो जो भी होगी वो वहाँ देख सकेंगे हम। आगे बढ़ते हुए मीडिया कैटेगरी, तो यहाँ मैसेज की बात आ रही है। तो मैसेज मैं आपको बता दूँ कि जो मैं उनके पोस्ट करना चाहता हूँ वो यहाँ पर मुझे लिखना है, लेकिन मैसेज लिखने से पहले और भी कोई प्रोसेस करने से पहले मैं इस बीच में एक एक्शन स्टेप जोड़ने वाला हूँ। भला वो क्यों? क्योंकि मेरे टाइटल से ही आप जानते हैं कि मैं जो ये ब्लॉग पोस्ट करूँगा उसमें मुझे क्या चाहिए, लोअर केस टाइटल्स। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि आप ये जो टाइटल देख रहे हैं, ये टाइटल वो है ये। तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो रिस्पांस मिला है ना, ये मैं पूरा कंप्लीट मुझको यहाँ पर ये रिस्पांस आया है, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, लेबल नहीं चाहिए। तो मुझे सिर्फ वैल्यू के लिए यहाँ क्या करना होगा, इस बीच में एक एक्शन स्टेप जोड़नी पड़ेगी जिसकी मदद से मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइटल की वैल्यू निकाल सकूँ। तो मैं आऊँगा ऐड एक्शन स्टेप की और यहाँ से पब्लिक कनेक्ट का एक ऑसम फीचर जो कि है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली, उसको चूज़ कर लूँगा। वो भला किस लिए? क्योंकि इसके एक्शन इवेंट के अंदर मुझे मिलता है टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, और आप इसमें देख सकते हैं कि ये हेल्प करता है फॉर्मेटिंग करने में। कैपिटलाइज, लोअर केस और वर्ड काउंट की चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इस वजह से मैं जाऊँगा टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ और उसको सिलेक्ट कर लूँगा। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे सिलेक्ट करनी है वो स्ट्रिंग जिसमें मैं ये टाइटल निकाल के, बाकी जो आप जानते हैं कि कंप्लीट जो उसका एक तरीके से टाइटल ही है वो, बट विदाउट टाइटल लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ टाइटल नहीं लिखा होना चाहिए मुझे चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके निकालूंगा। तो स्ट्रिंग जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को मैप करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे मैप करने की ज़रूरत है, तो टाइटल डायरेक्ट ही पड़ा हुआ है, हम तो वैसे कॉपी पेस्ट करके भी मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हमें चाहिए कि रियल टाइम में जब कोई न्यू ब्लॉग पोस्ट हो तो हमें उसकी न्यू डिटेल्स के बेसिस पे एक न्यू पोस्ट हम ट्विटर के थ्रू क्रिएट करें। तो अगर मैं मैनुअली यहाँ डेटा डालूंगा तो हमेशा क्या होगा, सेम पोस्ट ही क्रिएट होगी। भले मेरे ट्रिगर में न्यू रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि यहाँ मेरा ट्रिगर है जब भी कोई न्यू पोस्ट ऐड हो, लेकिन अगर मैं मैनुअली कोई भी डेटा ऐड करूँगा तो वो हमेशा सेम ही जाएगा। इसलिए यहाँ क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर टाइटल को मैप करूँगा। तो अब सवाल आता है कि ये मैप कैसे करते हैं, तो वो भी बड़ा आसान है। ये जो आप ब्लैंक यहाँ पर देख रहे हैं बॉक्स, इसको आप सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपका ट्रिगर है उसका यहाँ आपको रिस्पांस मिल जाता है। हमारी केस में है वो गूगल ब्लॉगर, तो उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ टाइटल। तो टाइटल को यहाँ सिंपली सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लोअर केस का ऑप्शन, इसको भी सिलेक्ट कीजिए और देन सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर रिस्पांस आएगा और रिजल्ट में आप देख सकते हैं रिजल्ट मिल गया है हमको। तो अब इसके बेसिस पे मैं एक अच्छा मैसेज टाइप करके ये सेम पोस्ट जो है वो पोस्ट कर सकता हूँ मेरे ट्विटर एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैं आता हूँ और यहाँ पर मैसेज थोड़ा सा पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ, लाइक न्यू पोस्ट इज पोस्टेड ऑन माई ब्लॉग। ओके, ऐसा मैंने एक पोस्ट यहाँ डाल दिया। आप जो भी ऐड करना चाहें, देन यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ना वो मैं मैप करूँगा, क्योंकि ये है उसका टाइटल के साथ ही तो मैं पोस्ट क्रिएट करना चाहूँगा। लेकिन आप जानते हैं मैंने अभी ट्विटर जब चूज़ किया था उसके बाद इस बीच में एक एक्शन स्टेप ऐड की जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैवली, और इस वजह से क्या है यहाँ पर अभी ये रिस्पॉन्स यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो मुझे इसको एक बार रिकनेक्ट करना होगा। तो मैं जाऊँगा कनेक्टेड की
और इस बार जाऊंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। रीज़न क्योंकि मैं पहले ही न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूँ। तो मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को वापस सेव करता हूँ और उसके बाद जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वापस से ड्रॉप डाउन्स मुझे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो टाइटल है वो मैप कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे URL भी मैप कर दूंगा, ये वाला मेरी ब्लॉग पोस्ट का। और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मीडिया फाइल URL मुझे ऐड करनी है। वो मैंने आपको दिखाई थी कि जो मीडिया फाइल URL है हमारी, वो आपको ये कहाँ गई, ये वाली इमेज URL, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सारी डिटेल्स यहाँ मैंने सिलेक्ट कर दी है और यह मीडिया कैटेगरी इमेज ऑलरेडी शो कर रहा है। तो अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये जो ब्लॉगर पे मैंने जो पोस्ट क्रिएट करी थी वो पोस्ट हो जाएगी मेरे ट्विटर के अकाउंट के थ्रू। तो उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे ट्विटर एप्लीकेशन की ओर और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रिसेंट में कोई भी पोस्ट है नहीं। लास्ट यहाँ पर अगस्त 29 को कोई पोस्ट थी, मतलब कि अब मैं इस वर्कफ्लो की मदद से जो भी पोस्ट करूंगा वो आएगा आज की डेट में और वो होने वाली है मेरी न्यू पोस्ट। तो मैं वापस आता हूं और उसके बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूं। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर भी मुझे एक रिस्पॉन्स मिलेगा और इसका ये मतलब है कि ये जो ब्लॉग है वो पोस्ट हो चुका है मेरे ट्विटर अकाउंट के थ्रू। तो मैं ट्विटर पर आता हूँ और उसके बाद एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा है न्यू पोस्ट 15 सेकेंड्स, क्योंकि अभी ही मैंने ये चीज़ करी है जिसका मैंने टाइटल दिया है न्यू पोस्ट इज पोस्टेड ऑन माय ब्लॉग, सक्सेस इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ माइंड। और उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो लिंक डाला है तो आप देख सकते हैं मेरा कंप्लीट ब्लॉग भी आ गया है, इसलिए मैंने यहाँ ये URL डाला था। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 3 स्टेप्स में यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट हो गई है। ऐसा करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं रियल टाइम में जब भी आप कोई न्यू ब्लॉग पोस्ट करेंगे आपके सिलेक्टेड ब्लॉग आईडी के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे जो ट्विटर के अकाउंट है उसके थ्रू भी ये एज अ पोस्ट हो जाएगा। वो रियल टाइम पे मैं दिखाने के लिए आपको एक काम करता हूँ, एक ब्लॉग पोस्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं जाता हूँ मेरी ब्लॉगर एप्लीकेशन की ओर और यहाँ से एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू पोस्ट पे आने के बाद यहाँ कोई डेटा लगेगा, तो मैं आपको बता दूँ मैंने पहले ही एक जो डेटा है वो यहाँ रेडी किया है ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम हमारा बचा सकूँ। तो यहाँ पहले तो टाइटल, और टाइटल के बाद यहाँ पे यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं उसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। फाइन। अब ये पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो मैंने नया ब्लॉग इसमें क्रिएट किया है। हाँ, इसमें एक इमेज की कमी है तो इमेज भी मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ इंसर्ट इमेज में जाके। तो यहाँ इमेज में ये माउंटेन वाली डाल देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा इसको सिलेक्ट। तो यहाँ ये जो इमेज है वो भी ऐड हो चुकी है और ये जो नया ब्लॉग है वो पोस्ट होने को बिल्कुल ही रेडी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक न्यू ब्लॉग जो है वो यहाँ क्रिएट कर दिया है और मैं क्या चाहता हूँ जैसे ही ये पब्लिश हो वैसे ही तुरंत मेरे ट्विटर एप्लीकेशन के थ्रू भी ये पोस्ट हो जाए। लेकिन पब्लिश करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लॉगर का जो ये ट्रिगर है ये है एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हर 10 मिनट में चेक करता है कि कोई न्यू ब्लॉग पोस्ट आई है क्या, और आई होती है तो देन ये हमारी जो एक्शन एप्लीकेशन है, हमारे केस में ट्विटर, उस पर उसको पोस्ट कर देगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पब्लिश करूँगा इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि पोलिंग बेस्ड है, तो थोड़ा सा ये समय लगेगा लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो मैं यहाँ पर पहले आकर इसको पब्लिश कर देता हूँ और उसके बाद इसको करता हूँ कंफर्म। तो यहाँ पर ये जो है पब्लिश हो चुकी है न्यू पोस्ट, आज की डेट में पब्लिश्ड बता रहा है, टोटल लाइव है। तो वापस आऊँगा मैं कहाँ, मेरे ट्विटर एप्लीकेशन पे, और एक बार इसको रिफ्रेश कर लूँगा। टू बी ऑनेस्ट अभी ये एक पोलिंग बेस्ड है तो एकदम तो नहीं आएगी। यहाँ पर ये बता रहा है 3 मिनट पहले मैंने जो इसके पहले सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट किया था। तो थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं और इंतज़ार के बाद मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कैसे ही यहाँ पर एक न्यू ब्लॉग मेरे इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से पोस्ट कर देगा। तो थोड़ी देर बाद मैं दोबारा यहाँ पर इसको रीलोड करके देख लेता हूँ कि इस बार ऑटोमेटिकली वो जो ब्लॉग पोस्ट है वो पोस्ट हुई क्या। तो मैं इसको करता हूँ रीलोड पेज को और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 22 सेकंड्स बता रहा है कि अभी अभी यहाँ पर एक न्यू पोस्ट जो है पोस्ट हो गई है। यही उसका टाइटल है क्योंकि
मैंने ये मैनुअली एंटर किया था। लेकिन आगे हम देखिए लाइफ हैपेंस इन द माउंटेन्स, ये मैंने वहाँ टाइटल दिया था तो सिर्फ टाइटल आया है, उसके आगे टाइटल लिखा भी नहीं आया है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ उस पर्टिकुलर लिंक पे तो आप देखेंगे न्यू ब्लॉग पोस्ट जो मैंने उसमें ऐड करी थी और आपने देखा था वो यहाँ ओपन हो गई है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और ये कितनी सक्सेसफुली काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ ये इसी ही तरीके से ऑटोमेट होता रहेगा जब तक हमारी ये वर्कफ्लो ऑन है। आपको दोबारा आप कुछ नहीं करना है, एक बार आपने इसको क्रिएट कर दिया है देन आप पेप्ली कनेक्ट पे छोड़ दीजिए। ये इसी तरीके से आप जब भी कोई भी ब्लॉग पोस्ट करोगे तो देन वो ऑटोमेटिकली पोस्ट करता चलेगा आपके ट्विटर एप्लीकेशन के थ्रू। एक और ख़ास बात, यहाँ ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरे इस वर्कफ्लो को आपके एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर सेम वर्कफ्लो को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके इंस्टेंटली ऐसा कर भी सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।